वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की एसएससी भर्ती प्रक्रिया में 6,861 अतिरिक्त पदों की सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी। हमारे प्लान ए रेडी, बी रेडी, सी रेडी, ডি রেডি এন্ড ই রেডি। মনে রাখবেন এই যোগ্য টিচারদের চাকরি যাতে কোনোভাবে। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 6,861 अतिरिक्त पदों के सृजन के बंगाल कैबिनेट के फैसले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं, वो ऐसे मामलों में जांच का आदेश नहीं दे सकती जिसमें फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ हो। हमारा मानना है कि कैबिनेट के फैसले के बाद अतिरिक्त पदों के सृजन के मुद्दे को सीबीआई को सौंपने में कलकत्ता हाईकोर्ट न्याय संगत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत ठहरा दिया है। कलकत्ता डिवीजन में उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में जांच करने के लिए जो आदेश दिया था, कैबिनेट जो डिसीजन लिए थे, कैबिनेट का डिसीजन का लेकर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता संवैधानिक तौर से। इसीलिए उन्होंने बताया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वाला जो आदेश है उसको खारिज कर दिया। लेकिन अदर जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जो ये याचिका अभी सुनानी होगा, सुनाने वाला है, सब कुछ चलेगा, सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कैबिनेट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी जांच नहीं रुकेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पूरी भर्ती चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार कह दिया था। पश्चिम बंगाल में इन 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के जरिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्फ संशोधन कानून आज से देश भर में लागू कर दिया गया है, लेकिन वक्फ कानून लागू होने से ऐन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई। तस्वीरें देखिए, कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं एक प्रदर्शनकारी पुलिस की गोली से उनको गोली लगी है और घायल भी हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि वक्फ संशोधन कानून जो है उसकी अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, यानी अब ये कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इसको लेकर सियासत, हंगामा और विवाद देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा हंगामा और विवाद जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल में आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और लगातार ये उग्र हिंसक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और हालात ये हो गए कि इस पूरे घटना को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोलीबारी भी चलानी पड़ी और इस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। वहीं वित्त वर्ष 2023-2024 में राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे का 88% से सिर्फ बीजेपी को मिला है। एडीआर के अनुसार सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टियों में बीजेपी के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और सीपीआई है। हालांकि इन सभी दलों के घोषित चंदे से बीजेपी को 6 गुना ज्यादा चंदा मिला है। खास बात यह है कि पिछली रिपोर्ट में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर टीएमसी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। चंदा हासिल करने में सत्ताधारी बीजेपी इस बार भी सबसे ऊपर रही, लेकिन पिछले साल तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस अब दूसरे नंबर पर आ गई है।
ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय पार्टियों को 20,000 से ज्यादा के चंदों में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को मिला चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPEP और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM को मिले चंदे से 6 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में चुनाव आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए बताया गया कि देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों को 20,000 से ज्यादा के कुल 2,544 करोड़ रुपए के चंदे की जानकारी दी गई। इन राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, CPIM और NPEP शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पिछले साल यानी 14 मार्च 2024 को भी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी थी। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले दलों में TMC दूसरे नंबर पर थी, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।